अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी कीमा करेले की रेसिपी। बहुत ही सिंपल से तरीके से इसको हम बनाते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है इनमें। सबसे पहले हमने लिया है कीमा, तकरीबन 1 किलो है ये, और इसके अंदर हमने 2 बड़े प्याज और लहसुन डाल दिया है 8 से 10 जबे, और ये 2 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च, हल्दी और नमक डाल दिया है, जितना अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। तो इसको हमने 5 मिनट के लिए रख दिया था प्रेशर लगा के। अभी इसके अंदर काफ़ी सारा पानी है, गिलास पानी डाला था हमने। अब इसको हमने फुल आंच करके रख दिया है ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। पानी इसका ड्राई हो चुका है और इसमें अब प्याज वगैरह भी अच्छी तरह से घुल चुके हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर। टमाटर हमने 1 kg हमारे पास करेले हैं, इसके अंदर हमने 1 पाव टमाटर लिए हैं, और अदरक है तकरीबन ½ इंच का पीस है ये, और 15-20 इसमें सब्ज़ मिर्चें डाली हैं। इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसको अब अच्छी तरह से हम भुनेंगे। ज़रा सा इसको कवर करके रखेंगे थोड़ी देर के लिए, 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि ये टमाटर जो हैं ये अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएं और फिर ये अच्छी तरह से कीमे के अंदर घुल जाएं। तो ये हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था। अब इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे। इसमें हमने ऑयल डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा, 4 से 5 टेबलस्पून के बराबर, क्योंकि हमने जब फ्राई करने हैं करेले तो उनके अंदर भी काफ़ी सारा ऑयल होगा। तो इस तरह से इसको अब हम अच्छी तरह से भून लेंगे। बहुत ही मज़े का ये बनता है। तो इसके लिए ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है। करेले हम बिल्कुल भी छीलते नहीं हैं, ना ही इनको नमक वगैरह लगाते हैं, कोई तरद्दुद नहीं करते करेलों के साथ। एज़ इट इज़ ही इनको हम पहले जब बाज़ार से लाते हैं तो फिर इनको वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद उनको ड्राई करने देते हैं। ड्राई जब ये हो जाते हैं तो फिर इनको हम काट लेते हैं। अगर तो इनके अंदर हार्ड वाले बीज हों तो उनको निकाल देते हैं, और जो सॉफ्ट होते हैं उनको अंदर ही रहने देते हैं, और अपनी मर्ज़ी के, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इनके पीसेस काट लेते हैं। ये जो सॉफ्ट वाले बीज हैं इनके अंदर ही हैं, और जो छिलका है वे ये भी ऊपर ही है। तो इसको हमने अब फ्राई कर लेना है। तकरीबन 1 कप हमने इसमें ऑयल डाल लिया है, और इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करेंगे। तो कड़वे ये बिल्कुल भी नहीं होते। एक ही इसके अंदर हम आपको टिप बताएंगे जिसके साथ ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते। इस तरीके से बनाएंगे तो आपके बच्चे भी ज़रूर शौक़ से खाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल कड़वे नहीं होते। और सारे इनके जो मिनरल्स हैं, जो विटामिन्स हैं, वो भी इनके अंदर ही हैं। ख़ास तौर पे जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छे हैं। तो दूसरे भी घर वाले जो हैं वो भी इनको बहुत शौक़ से खाएंगे। एक दफ़ा आप बना के देखें, चेक करें। अगर आपको कड़वे लगे तो दोबारा से ना बनाइएगा। वैसे अगर आप बनाएं इस तरह से तो ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। तो इसके अंदर हमने 2 बड़े प्याज स्लाइसिस में कर लिए और इनको डाल दिया। बिल्कुल उनको ज़रा सा ट्रांसपेरेंट किया है, और इसके अंदर हमने भुना हुआ कीमा ऐड कर दिया है। करेलों को हमने ज़्यादा काला नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हल्के से फ्राई किए हैं। तो अब इसके अंदर हमने कीमा मिक्स कर दिया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, और अब इसके अंदर हम नमक वगैरह चेक कर लेंगे। जो चीज़ हमें कम लगेगी वो डाल देंगे। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन ½ कप दूध का। ये फ्रेश मिल्क है। दूध डालने से इनके अंदर जो ज़रा सी और कड़वाहट रह जाती है वो भी नहीं रहेगी। तो ये बहुत अच्छी टिप है, आप भी यूज़ करके देखें। बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट करेलों का बन जाता है, और इनके अंदर जो भी हमारे लिए बहुत अच्छे मुफीद चीज़ें हैं करेलों के अंदर, वो पानी में बहती नहीं हैं। इनको हमने साबुत ही धो लिया था पहले, और बाद में इनको काटा है। तो इस तरह से आप भी बना के देखें। और इनको अब हमने दम पे रख दिया है 4 से 5 मिनट के लिए दूध डालने के बाद। तो ये बहुत अच्छा सा इनको दम भी आ चुका है। अब बहुत ही मज़े का ये हमारा कीमा करेले तैयार हो चुका है।
इसको तंदूर की रोटी के साथ खाएं या फिर पराठे के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी ये डिश लगती है। तो आप भी इस तरह से बना के देखिए, अल्लाह करे आपको बहुत पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।